नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नंबर 10। कितना देखेंगे? क्लास नंबर 10। और दोस्तों ध्यान रखना, क्लास नंबर 10 में आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लगाएंगे, ठीक है। और याद रखना, ये मिशन वर्दी बैच 2024 जो दे रहे हैं उसके तहत आपका ये क्लास नंबर 10 है, ठीक है। और याद रखना, ये क्लास आपका डेली 8 बजे मॉर्निंग में आता है, ठीक है। और याद रखना, एग्जाम तक में हम लोगों को यहाँ पे 70 प्लस स्कोर करना है। हर हाल में 70 प्लस स्कोर करेंगे तभी हम लोग सेफ हैं एग्जाम पास करने के लिए, ठीक है। और याद रखना, लाइव क्लास आपको जो है 2 बजे देते हैं, 2 बजे लाइव क्लास। वो क्लास सभी लोग जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। उसमें आपका जो है जीके, साइंस हो गया, करंट अफेयर हो गया, उसके बाद ट्रेंडिंग टॉपिक्स, हिंदी, सारा मिक्स क्वेश्चन वहाँ पे आपको करवा देते हैं ताकि आपको 70 प्लस स्कोर करने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। इंप्रूवमेंट के लिए वो क्लास आपको दे रहे हैं। एग्जाम तक ये दोनों क्लास आपका चलेगा, मिशन वर्दी बैच 2024 भी और आपका 2 बजे जो लाइव क्लास दे रहे हैं वो भी, दोनों आपका एग्जाम तक चलेगा। 2 महीना आपको एग्जाम में बचा हुआ है, आप लोगों को 2 महीना में 70 प्लस करना है यहाँ पे, ठीक है। तभी जाके आप लोगों का सेफ रहेगा एग्जाम पास करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और उसमें ध्यान रखना, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये सेशन आपको कैसा लगता है कॉमेंट जरूर कर देना और इस सेशन को आप लाइक कर देना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके, गर्म हवा की मात्रा के खिलाफ ठंडी हवा की मात्रा के अभिसरण की वजह से हवा के ऊपर की ओर प्रचलन के कारण होने वाली जो वर्षा होता है उसे कौन सी वर्षा कहते हैं। याद रखना, यहाँ पे आपको परिभाषा दे दिया है। याद रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा तापीय वर्षा। क्या होगा? ये तापीय वर्षा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कर कि वर्ष 1915 में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, इसको आप ध्यान रखना। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत पूछे कि किसने दोस्तों दिया है या प्रस्तावित किया था। तो याद रखना, इसका राइट आंसर यहाँ से सी होगा, ये अल्फ्रेड वेगनर, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कर कि सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर कौन सा है। सभी लोगों को इसका पता होना चाहिए आंसर इसका राइट आंसर प्रशांत महासागर। ऑप्शन बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कर कि चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं। देखिए चंद्रमा का अध्ययन है, तो चंद्रमा के अध्ययन को याद रखना सेलिनोलॉजी। क्या बोलते हैं? सेलिनोलॉजी। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कर कि शनि दोस्तों जो है सूर्य से डैश ग्रह है, यानी कि शनि जो है सूर्य से क्रम में कौन सा ग्रह है। सबसे पहले आप लोग जो है कॉपी पे लिख लीजिए, हम लिखा देते हैं सूर्य से क्रम आपको बता देते हैं ग्रह का, ठीक है। लिखिए पहले स्थान पे आपका जो है बुध आएगा। ये आपका जो है सूर्य से आपका जो है दूरी के अनुसार, यानी कि सूर्य के बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, ठीक है। सूर्य से तो सूर्य के दोस्तों जो जस्ट नजदीक आपका बुध हो गया, उसके बाद हो गया शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि और उसके बाद यूरेनस और लास्ट में नेपच्यून, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को याद रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है 5 का राइट आंसर आपका जो है छठा हो जाएगा। शनि आपका क्या हो जाएगा? ये छठा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे करके इनमें से सबसे ठंडा ग्रह, क्या यहाँ पे सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो सबसे ठंडा ग्रह दोस्तों याद रखना यूरेनस होता है, कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये यूरेनस हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि पृथ्वी जो दोस्तों यहाँ पे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह सिद्धांत का पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था। यानी कि सूर्य जो है दोस्तों यहाँ पे पृथ्वी के दोस्तों पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, पृथ्वी, ठीक है। ये दोस्तों जो है सिद्धांत किसने दिया था। तो याद रखना, यह सिद्धांत कोपरनिकस ने दिया था, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि आकार के संदर्भ में मंगल का हमारे सौर मंडल में दोस्तों जो है कौन सा स्थान है। देखिए आकार के माध्यम में, आकार में भी आपको लिखा देते हैं, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपका आकार में आ जाएगा बृहस्पति, उसके बाद शनि आ जाएगा, उसके बाद यूरेनस आ जाएगा, फिर नेपच्यून, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल और फिर बुध हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मंगल पूछा है, तो मंगल आपका जो बुध से एक पहले, यानी कि जो है ये 7वां हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और याद रखना, आपका जो यहाँ पे चैप्टर विशेष आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप लोग घबराइए नहीं, आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन को भी याद रखना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, बार बार रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सारा यहाँ पे आपको रिवीजन हो जाएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके वसंत ज्वार, क्या यहाँ पे वसंत ज्वार तब आते हैं जब दोस्तों क्या होता है, तो आपको बताएं ज्वार भाटा या ज्वार बसंत जो आता है दोस्तों ये कब आता है, जब दोस्तों जो है चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी ये तीनों एक सीधे में होता है, एक रेखा में होता है, ठीक है, तब आपका ये वसंत ज्वार या ज्वार भाटा आता है, ठीक है। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करेक्ट ऑस्ट्रिया, क्या यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या है, ऑस्ट्रिया का राजधानी दोस्तों आपको याद रखना है वियना है, कहाँ है वियना, ऑप्शन से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ का अगर मुद्रा पूछे तो याद रखना यूरो है, क्या है यूरो है। पिछले क्लास में हम लोगों ने लगभग दोस्तों जो है 10 प्लस आपका जो है देश और राजधानी मुद्रा देखे थे, सभी इंपॉर्टेंट है, सबको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आपको दे देगा देश राजधानी से, एक क्वेश्चन आपको मुद्रा से दे देगा, ठीक है, तो याद रखना सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके आकार के अनुसार शुक्र का हमारे सौर मंडल में कौन सा क्रमांक है। देखिए आकार के अनुसार अभी आप लोगों को लिखवाए हैं और क्रम दोनों याद रखना, एक सूर्य से और एक जो है आकार के अनुसार, दोनों आप 100% एग्जाम में रट के जाना, क्या कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए शुक्र का आपका जो है आकार के अनुसार क्रम गिनेंगे तो आपको आएगा छठा, क्या आ जाएगा ये छठा आ जाएगा, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, पृथ्वी का बहन भी करते हैं, याद रखना इन सभी को, पृथ्वी का बहन शुक्र को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करें कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखना कैनबरा, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है करें कि किस देश में कोयले का सर्वोत्तम भंडार है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से समझना, कोयला का भंडार पूछ रहा है, कोयला का अगर उत्पादन पूछता तो चीन होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भंडार पूछे तो भंडार में अमेरिका पहले स्थान पे यानी कि यूएसए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोनों लॉजिकली क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना, कंफ्यूजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसका सबसे छोटा भूमि क्षेत्र है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, भूमि क्षेत्र यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित महाद्वीप में, तो ये आपका राइट आंसर यहाँ से यूरोप होगा, क्या होगा ये यूरोप हो जाएगा। और ये ऑस्ट्रेलिया के बाद यानी कि ऑस्ट्रेलिया सबसे कम भूमि क्षेत्र वाला है, उसके बाद आपका यूरोप ही है, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा बी आपका करेक्ट होगा। ये भूमि क्षेत्र के मामले में पूछ रहा था, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे करके प्लूटो की खोज किसने की। देखिए प्लूटो की खोज यहाँ पे पूछ रहे हैं कि किसने किया, तो 15 का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा क्लाइड टोम्बो, क्या होगा ये क्लाइड टोम्बो, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं करके इसरो ने भारत के पहले उपग्रह का निर्माण किया जिसे डैश के रूप में जाना जाता है, यानी कि पहला उपग्रह का दोस्तों जो निर्माण किया था भारत ने इसरो के द्वारा, ये कौन सा उपग्रह का किया था, तो याद रखना आर्यभट्ट, ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा ए आपका राइट हो जाएगा। ये कब किया था 1975 में किया था, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे कह रहा है कि संगमरमर डैश का एक कयांतरित चट्टान है। संगमरमर कैसा एक कयांतरित चट्टान है, तो याद रखना ये चूने पत्थर का, क्या होगा ये चूने पत्थर, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। और याद रखना है दोस्तों जो है आपका चट्टान से संबंधित एक आपका क्लास अलग से करवाए थे, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप जाके उसको जरूर देख लेना, क्योंकि चट्टान से क्वेश्चन एक पूछा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, पूछ रहा है कि सबसे गर्म ग्रह के नाम से किसे जानते हैं। सबसे गर्म ग्रह का नाम बताइए, तो याद रखना सबसे गर्म आपका शुक्र ग्रह होता है, कौन सा ग्रह है शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कर कि येलो नदी, यहाँ पे येलो नदी किस देश में गुजरती है, किस देश से गुजरती है येलो नदी। तो येलो नदी दोस्तों जो गुजरती याद रखना ये चीन से, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है म्यांमार की राजधानी, क्या यहाँ पे म्यांमार है, तो म्यांमार की राजधानी आपका क्या हो जाएगा, तो नेपिदो, क्या होगा ये नेपिदो, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करें कि विश्व की सबसे लंबी भूमीय सीमा किन दो देशों के बीच है। ये क्वेश्चन आपको करवाए हैं, तो याद रखना इसका राइट आंसर यहाँ से कनाडा और यूएसए हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है यहाँ पे करें कि बगदाद डैश की राजधानी है। बगदाद दोस्तों जो किस देश की राजधानी है, तो याद रखना बगदाद इराक, इराक का राजधानी कहाँ है बगदाद, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, तो न्यूजीलैंड का राजधानी याद रखना वेलिंगटन है, क्या है वेलिंगटन, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। ये आपका चैप्टर विशेष आपको करवा देते हैं ताकि आपको लोगों को जो है अलग से पढ़ना ना पड़े, ठीक है, क्योंकि एक देश राजधानी और एक जो आपका ग्रह से ये सारा चीज से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। हर सेट में किसी न किसी विशेष टॉपिक के 10 क्वेश्चन बना के दे रहे हैं, ठीक है, याद रखना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे नॉर्वे। यहाँ पे नॉर्वे की राजधानी क्या है? नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? तो याद रखना ओस्लो। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लंदन करेक्ट डैश की राजधानी, तो लंदन आपका यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड की राजधानी, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके मंगल जो है ग्रह सूर्य से कौन सा स्थान है? अभी आपको क्रम बताए थे, तो मंगल दोस्तों आपका जो है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, यानी कि आपका चौथा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है? लेना नदी, क्या यहाँ पे लेना नदी जो है किस देश से होकर बहती है? लेना नदी किस देश से होकर बहती है यहाँ पे पूछ रहा है। 27 का याद रखना है, आंसर यहाँ से रूस हो जाएगा। क्या होगा ये? रूस। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे करके गोबी मरुस्थल, क्या यहाँ पे गोबी मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसका एक भाग निम्नलिखित में से किस देश में आता है? एक भाग दोस्तों पूछ रहा है किस देश में आता है। 28 का राइट आंसर याद रखना मंगोलिया। क्या होगा ये? मंगोलिया। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों याद रखना ये जो आपका क्लास है, क्लास नंबर आपका 10 है, क्लास नंबर 10 के तहत आपको यहाँ पे जो है 10वां हम लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। और याद रखना ये जो बैच आपका है, याद रखना मिशन वर्दी बैच 2024 में आप लोगों को लिए दे रहे हैं। ये आपका एग्जाम तक ये बैच चलेगा और एग्जाम तक इसके तहत आपको सेट प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, ठीक है, याद रखना। और 2 बजे आपका जो है लाइव क्लास करवाते हैं, 2 बजे सभी लोग लाइव क्लास जरूर ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये वहाँ पे आपको जो है मिसलेनियस क्वेश्चन के तौर पर करवाते हैं, ताकि आपको जो है 70+ स्कोर करने में दिक्कत नहीं हो। ट्रेंडिंग टॉपिक्स हो गया वहाँ पे, उसके बाद जीके हो गया, करंट अफेयर, साइंस, सारा वहाँ पे आपको करवा देते हैं, हिंदी भी करवा देते हैं। इसीलिए 2 बजे वाला लाइव क्लास सभी लोग जरूर ज्वाइन करना, ठीक है। और ये सेशन आपको कैसा लग रहा है कमेंट जरूर कर देना, और इस सेशन को आप लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं करके एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए। एशिया का सबसे बड़े मरुस्थल का दोस्तों नाम हो जाएगा गोबी मरुस्थल। क्या होगा ये? गोबी मरुस्थल। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं करके सौर परिवार में कितने ग्रह है? सौर मंडल जो है सौर परिवार, इसमें कितने ग्रह है यहाँ पे पूछ रहा है। तो टोटल ग्रह याद रखना 8 है। कितने? 8। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैथ है, क्या पूछ रहा है यहाँ पे करे कि एक वृत्त का भाग जो त्रिज्या खंड, यहाँ पे त्रिज्यों को, 2 त्रिज्याओं को एक चाप से घिरा हो तो उसे क्या कहते हैं? देखिए मान लीजिए ये आपका वृत्त है, ठीक है, ये आपका मान लीजिए त्रिज्या है। 2 त्रिज्या मतलब का क्या हो गया? व्यास हो गया एक तरह से। तो ये आपका जो है दोनों त्रिज्या, यानी कि ये आपका क्या होता है? ये आधा ही त्रिज्या होता है, यानी कि बिंदु से केंद्र से जो बिंदु आपको परिधि पे टच करता है वो त्रिज्या होता है। तो यहाँ पे 2 त्रिज्या हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि एक चाप से, तो यहाँ पे दोस्तों ये जो है एक चाप यहाँ पे बना लेते हैं। ये आपका चाप हो गया, ये आपका क्या हो गया? आपका आर हो गया एक तरह से, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आपका डी हो जाएगा, टोटल आपका यहाँ से व्यास हो गया एक तरह से। तो ये जो घिरा हुआ क्षेत्र है, ये घिरा हुआ क्षेत्र दोस्तों आपका क्या कहलाएगा? तो त्रिज्यखंड कहलाएगा। त्रिज्यखंड का दोस्तों याद रखना जो आंसर इंग्लिश में होता है सेक्टर। क्या बोलते हैं इसे? सेक्टर बोलते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखना त्रिज्यखंड सेक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है करे कि वृत्त की उसके व्यास और पाय का गुणनफल क्या कहलाता है। देखिए वृत्त का व्यास क्या होता है? 2r, यानी कि त्रिज्या का दोगुना होता है, और उसका दोस्तों यहाँ पे पाय से गुना कर रहा है। तो देखिए 2πr हो गया। 2πr आपका क्या होता है? तो वृत्त का आपका जो परिधि होता है, क्या होता है? परिधि होता है। ऑप्शन से क्या हो जाएगा? बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छे से समझते जाएंगे, बेसिक्स क्वेश्चन है, यहाँ से आप लोगों का मैथ भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे करे कि त्रिभुज दोस्तों जो है सभी कोण जिसका 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम होगा सभी कोण, यानी कि वो आपका जो है क्या हो जाएगा? ये आपका यहाँ से 60, ये भी 60, ये भी 60। तो यहाँ पे 90 डिग्री से अगर दोस्तों सभी कोण उसका अगर कम हो जाएगा तो ये आपका न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, आप लोग अच्छे से याद रखना। त्रिभुज आपसे पूछ दे कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रकार अगर आपसे त्रिभुज का पूछे तो याद रखना 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक आपका होता है भुजा के आधार पे और दूसरा आपका होता है कोण के आधार पे। इसलिए डायरेक्ट आप लोग 6 मत मार देना। त्रिभुज 6 प्रकार के, याद रखना 2 प्रकार का, एक भुजा प्रकार, एक आपका जो है एक आपका भुजा, एक आपका जो है कोण के आधार पे हो गया, ठीक है। और दोनों मिला के आपसे पूछे तो 6 प्रकार का, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे करके एक संख्या का 20% संख्या मान लेते हैं x है, ठीक है। x 20 बट्टे आपका 100 हो जाएगा, 20% है, बराबर ये कितना है? 80 है। कर लीजिए 20 चौके 80 हो गया। यहाँ पे जो है 100 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 400। संख्या कितना निकला? 400। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे इसको गुणनफल कर रहे हैं, ठीक है। देखिए गुणनफल करेंगे अच्छे से, देखिए p और यहाँ पे p को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये p² हो गया।
यहाँ पे देखिए p और 5 को गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए साइन नहीं बदलेगा, क्या है कि दोनों में प्लस का चिन्ह है, ठीक है। यहाँ पे देखिए p और 5p हो गया, 5p। अब यहाँ पे देखिए इस पे आइए 4 पे, 4 को p को गुना करेंगे तो 4p हो जाएगा। उसके बाद आइए यहाँ पे, उसके बाद देखिए 4 और 5 को गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर प्लस आपका यहाँ पे 5 4 9 9p अब प्लस आपका यहाँ से 20, ठीक है। किस में है, ये आपका ए में है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, संख्या दिया है, यहाँ पे क्या दिया, संख्या दे दिया है विषम संख्या का, और इसमें दोस्तों अंक कह रहा है कि, और यहाँ पे जो है सम संख्या के अंकों के जोड़ में कितना का अंतर है, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे देखिए ये मार्किंग करना है पहले, यहाँ पे 1 हो गया, इधर आपका 2 हो गया, इधर 3 हो गया, इधर 4 हो गया, इधर आपका जो क्या हो गया 4, ये 5, ये 6, ठीक है। अब यहाँ पे विषम संख्या को उठाइए यहाँ से, तो आपका जो है यहाँ पे 8 हो गया, और उसके बाद यहाँ पे 7 हो गया, और उसके बाद यहाँ पे जो है विषम संख्या आपका जो है 2 हो गया, ठीक है। तो 8 7 15 2 आपके कितना हो गया 17 हो गया। इधर देखिए यहाँ पे आपका 5 हो गया, इधर आपका 4 हो गया, इधर आपका जो है यहाँ पे 2 हो गया, इधर आपका 3 हो गया 4, और यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा 5 4 9 3 12, इसमें से 12 घटाइए तो यानी कि 17 में से 12 गया तो कितना बचा 5, यानी कि राइट आंसर यहाँ से जो इसका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और कुछ लोगों का यहाँ पे जो मन में आ रहा होगा कि विषम संख्या और यहाँ पे डायरेक्ट सम संख्या कह रहा है, तो वैसे भी अगर बनाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन में आंसर नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन याद रखना ये जो आपका यही सवाल कह रहा था, जिस प्रकार से यहाँ पे 5 हम लोग आंसर निकाले हैं, ठीक है। अच्छे से समझ के इसको बनाएंगे, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। देखिए अभाज्य संख्या नहीं है, यहाँ पे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को बताएं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसका फैक्टर को फैक्टर जो है 2 ही होता है, ओनली, ठीक है। यानी कि जिसको यहाँ पे जो है अगर 1 से कटे या स्वयं से कटे, वो संख्या जो क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। तो ये 97 आपका 1 और 97 से कट रहा है, ये आपका नहीं होगा, ठीक है। 1 से 91 भी आपका जो 1 और 1 से 91 से ही कटेगा, ये भी नहीं होगा। 61 भी आपका जो है 1 और 91 से 61 से कटेगा, ये भी आपका नहीं होगा। लेकिन आपका 221 जो है ये 13 से भी कट रहा है, और उसके बाद आपका यहाँ जैसे है 17 से भी कट रहा है, 13 और 17 दोनों से ये कट रहा है, यानी कि ये आपका जो है अभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इकाई अंक आप लोगों को बताएं कैसे निकालना है। यहाँ पे देखिए सभी में 4 से पहले दोस्तों पावर में भाग देना है, ठीक है। जितना शेष फल बचेगा वो लास्ट में यहाँ पे जो है पावर स्क्वायर कर देना, ठीक है। 4 से अगर हम लोग 65 में भाग देंगे तो 1 शेष फल बचेगा, तो 3 आपका हो गया, 3 पे पावर 1, चलिए गुना कीजिए आप। फिर देखिए 59 में 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 59 में 4 से भाग देंगे तो 4 से 3 बचेगा, और 6 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 36 का 216 हो जाता है, यानी कि 6, तो 6 यहाँ पे लिख लीजिए इकाई में, ठीक है। यहाँ पे 71 है, 71 में यहाँ पे देखिए 7 बचा, 7 से अगर दोस्तों यहाँ पे अगर 4 से अगर 71 में भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 4 आपका जो 17 चौका 68 3 बच रहा है, 7 का क्यूब आपका जो लास्ट में क्या आता है 3 आता है, तो यहाँ से आप 3 कर लीजिए। देखिए 36 18 18 54 हो गया, 54 यानी कि 4 आपका जो यहाँ पे जो क्या हो गया इकाई अंक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि 5/6 यहाँ पे सरलीकरण करना है, क्या करेंगे डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे करेंगे इसका सरलीकरण, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ से बताते हैं, इसका राइट आंसर आपको सी निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए इस प्रकार के सवाल को आप लोग जो है संख्या को गुना नहीं करेंगे, भागा नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक चर राशि मान लेना कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे अगर ए मान लेते हैं तो ये आपका बी मान लेते हैं, और संख्या देखिए आप सब सेम है, ए भी है, इधर भी ए है, उधर भी बी है, इधर भी बी है, इधर भी ए है, इधर भी ए है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आपका 2ab। मैथ को कोई भी स्किप करके नहीं चलेंगे, ठीक है। बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे माइनस का चिन्ह माइनस दे दिए, यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर तो आपका प्लस में गया, लेकिन आपका माइनस का चिन्ह पीछे में लगा दिया, तो आपका क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर हो जाएगा माइनस में, फिर आपका माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा, और देखिए माइनस 2ab, तो माइनस माइनस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 2ab हो गया, बटे आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ab, ठीक है। यहाँ देखिए ab प्लस यहाँ पे माइनस कट गया, ab बी स्क्वायर यहाँ पे जो आपका प्लस में, इधर आपका माइनस में कट गया, 2ab और 2ab बचा था, 2ab आपका कितना हो गया 4ab बट्टे आपका ab, ठीक है। ये आपका कट गया 4 आंसर, यानी कि 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको आप लोग अगर संख्या को गुना भगा करते करते बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एलसीएम और लघुत्तम एलसीएम और यहाँ पे महत्तम निकालने के लिए बोल रहा है, तो आप लोग निकाल लेंगे इसका राइट आंसर।
ये यहाँ पे 41 का आपको जो है एलसीएम 30 निकल जाएगा और यहाँ पे जो है महत्तम आपका जो है एचसीएफ 3 निकल जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है √3 का मान दे दिया, √2 का भी मान दे दिया। यहाँ पे दिया इसका मान क्या होगा, तो दोनों को जोड़ के 1 से आप 1 में भाग दे देना, राइट आंसर आपको निकल जाएगा। ठीक है, 42 का राइट आंसर यहाँ से आपको कितना निकलेगा, तो 0.318। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखिए घन वाला सवाल है ये। ठीक है, क्यूब दे दिया यहाँ पे अंडर में। यहाँ पे देखिए आप पहले पूर्णांक तोड़ लीजिए। तो हम देखिए अगर 125 गुना 4 करेंगे तो आपको कितना हो गया 500। 500 में 12 जोड़ेंगे तो 512। 512 बटे 125 इसको लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कितना, तो 8/5 का होल क्यू लिख सकते हैं ना। यही आपका जो आपका क्यू यानी कि आपका जो वर्गमूल निकल गया कितना 8/5 निकल गया। आप इसको तोड़ लीजिए तो 1.3/5 1.3/5 आपका ऑप्शन ए में ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि कुछ संख्याओं का जोड़ दिया 450। कुछ संख्या का जोड़ दोस्तों यहाँ पे दे दिया कितना 450 दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे संख्या मान लेते हैं वो क्या है x है। ठीक है, x है तो x दोस्तों यहाँ पे जो जोड़ दे दिया है और यहाँ पे औसत है इतना कितना 50 है। तो यहाँ पे मान लीजिए 450 बटे अगर हम लोग जो है x करेंगे बराबर औसत दे दिया कितना 50 दे दिया है। तो आप डायरेक्ट आपको निकल जाएगा x यहाँ पे जो 0 0 कट गया 5 नंबर यानी कि x बराबर आपको कितना निकल गया 9। यानी कि 9 संख्याओं का जोड़ कितना है 450 है। ठीक है, 9 संख्याओं का जोड़ 450 है। लेकिन अब क्या कर रहा है कि एक अन्य संख्या और यहाँ पे ऐड कर रहा है कितना 100। तो 450 में 100 जोड़ेंगे तो कितना होगा ये 550। और देखिए ये संख्या कितना का 450 जोड़ था तो 9 संख्या का एक संख्या और ऐड हो रहा था, कितना हो गया अब संख्या टोटल 10 हो गया। तब 10 आप बट्टे में कर दीजिए तो अब औसत निकाल दीजिए तो 55 इसका राइट आंसर ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि खाना खाने के लिए 6 आदमी एक होटल गया। ठीक है, 5 ने दोस्तों अपना अपना भोजन में इतना खर्च किया कितना 32 रुपया। 5 दोस्तों यहाँ पे किया कितना 32 कर लेते हैं 5 गुना 32। ठीक है, छठा आदमी ने कहा कि सभी के औसत से 80 रुपया दोस्तों से अधिक खर्च किया। देखिए यहाँ पे छठा मान लेते हैं कि x रुपया खर्च किया तो टोटल आपका औसत नीचा में कितना हो गया 6 का हो गया। लेकिन आपका जो है औसत यहाँ पे क्या कर रहा है कि टोटल जो आपका है निकलेगा 80 रुपया इसमें अधिक ये खर्च कर लिया। और अब टोटल आपका जो x मान लेते हैं। ठीक है, x यहाँ पे जो आपका क्या हो गया औसत हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों जो है कोना कोनी गुणा करेंगे भागा करेंगे आपको निकल जाएगा कितना, तो 128 निकलेगा कितना 128। अब यहाँ पे देखिए 5 आदमी का दोस्तों जब खर्च कितना आता है 5 गुना 32 करेंगे क्या कि पाँचों आदमी 32 से 32 रुपया खर्च कर रहे हैं तो 160 हो गया। और यहाँ पे आपका छठा आदमी का कितना निकल गया 128 रुपया। तो 128 इसमें आपको जोड़ दीजिए, देखिए आपका कितना हो जाएगा 288 रुपया जो है कुल खर्च होगा राशि। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है 4 का स्क्वायर बटे 9 का स्क्वायर अंश और हर में क्या संख्या जोड़े कि भिन्न जो है 4/9 हो जाए। सेम संख्या जोड़ना है। देखिए 4 चौके 16 बटे आपका 9 81 प्लस आपका x इधर भी जोड़ देते हैं x इधर भी जोड़ देते हैं, इसको बराबर कर देते हैं 4/9 के बराबर। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे कोना कोनी गुना करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा ये यहाँ पे जाएगा आपका 16 9 आपका 144 प्लस आपका हो जाएगा कितना 9x। अब बट्टे आपका क्या हो जाएगा बराबर आपका क्या हो जाएगा बराबर यहाँ से आपका हो जाएगा क्या 81 का गुना करेंगे 81 के लिख देते हैं 81 गुना 4 अब प्लस आपका 4x हो गया। इसको कैलकुलेशन आप लोग करेंगे यहाँ से कोना कोनी गुना करके तो आपको राइट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपको निकलेगा कितना, तो 36 निकल जाएगा, ऑप्शन बी निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, देखिए क्या कर रहा है कि 18 ग्राम दोस्तों जो है 7.2 kg का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पे ग्राम है, इसको भी आप kg को जो है ग्राम में बदल देते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे 1000 से गुना तो कितना हो जाएगा ये 7.2 1000 से गुना करने कितना हो जाएगा 7200 का x प्रतिशत बट्टे आपका जो है 100 बराबर आपका कितना हो जाएगा ये 18 ग्राम। ठीक है, 18 चौके कितना हो गया ये 72 हो गया। ये आपका 0 और 00 कट गया, x बराबर आपको कितना बचा 1/4 यानी कि 0.25 का राइट आंसर ऑप्शन यहाँ से क्या होगा बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः जो है 30% और 37% कम है। कुछ नहीं करना है, सीधा यहाँ पे जो है मान लेते हैं अगर पहली संख्या यहाँ पे जो है पहली दूसरी आपको दे दिया, तीसरी मान लेते हैं 100। ठीक है, यहाँ पे जो आपका पहली आपका हो जाएगा एक हो जाएगा आपका 70, एक हो जाएगा आपका 63। इसी दोनों में कह रहा है कि कितना का अंतर है। तो देखिए 7 का अंतर है तो 7 गुना 100, इससे देखिए 70 से कितना कम है यानी कि 70 पे लेना है तो बटे 70
जीरो जीरो कट गया, साथ साथ कट गया, यानी कि 10% ये कम है। ठीक है, ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 10% की कमी किया जाता है। यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग x मान लेते हैं अगर अंश, तो इसमें 120% का वृद्धि कर देते हैं। ठीक है, बटे आपका जो है यहाँ पे 10% का कमी हर में कर रहा था, y में दोस्तों जो है 90 कर लेंगे, यानी कि 10% घटा लेंगे, बराबर ये आपका क्या हो जाएगा 16 बटे आपका जो यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 हो गया। ठीक है, 16 बटे 21 हो गया, जीरो जीरो आपका कट गया, जीरो जीरो कट गया, देखिए 4 से काटिए, 4 चौके 16, 4 तिया 12, ठीक है, 3 तिया 9, 3 सत 21, देखिए डायरेक्ट आपको निकल गया x बटे वाई बराबर 4/7 निकला। 4/7 देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन आपका बी में है, बी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि एक मेज है जो 950 में खरीद कर, सिंपल सवाल सब है, आप लोग सभी लोग बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप लोगों का मैथ भी धीरे धीरे मजबूत हो जाएगा। ठीक है, 2 महीना टाइम है, अच्छे से सब चीज़ को हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ठीक है, देखिए 950 रुपया में अगर कोई सामान आप खरीद रहे हैं, यहाँ पे मेज खरीद रहा है, तो 11 से 40 में से बेच देता है, तो कितना लाभ होगा, तो सिंपली इसको आप घटाइए, तो कितना का डिफरेंस हो जाएगा, तो डिफरेंस आपको हो रहा है यानी कि 190 रुपया का लाभ हो रहा है। तो 190 गुना आप 100 करेंगे, बट्टे आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य जितना में खरीदा तो 950 आपका बट्टे में हो गया, जीरो जीरो आपका कट गया, 19 पंच 95, 5 दूना आपका 10, यानी कि 20% इसका जो है लाभ हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। देखिए कह रहा है कि कंपनी के डिस्पेंचर कौन होते हैं, कंपनी का जो डिस्पेंचर होता है दोस्तों कौन होता है, तो याद रखना हमेशा लेनदार होता है। कौन होता है, लेनदार या ऋणदाता। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट रहेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप याद रखना, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है कि विकसित यहाँ पे अर्थव्यवस्थाओं में बचत दर, क्या यहाँ पे बचत दर अपेक्षाकृत कम होती है, जिसका क्या कारण है। इसका जो मेन कारण है याद रखना, कल्याण कार्यक्रम इसका जो मेन कारण है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके, मारुति कार मुख्यतः जो है किस पर आधारित है, कौन से प्रौद्योगिकी पर आधारित है। याद रखना मारुति कार जो है ये जापान के प्रौद्योगिकी के ऊपर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे कि बुल और बियर, क्या यहाँ पे बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है। बुल और बियर शब्द याद रखना ये स्टॉक बाजार से, किससे है, स्टॉक बाजार से। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। सभी लोग अच्छा स्कोर करने का यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है, 70+ जब तक आप लाएंगे नहीं तब तक आप सेफ नहीं एग्जाम करने के लिए, एग्जाम पास करने के लिए। ठीक है, और याद रखना यहाँ पे जो है हर सेट में हम लोग एक विशेष टॉपिक को उठाएंगे, उसमें जो आपका क्या होगा तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा आगे दोस्तों जो क्वेश्चन आएगा तो आपको बनाने में। ठीक है, 70+ स्कोर करने में मजबूती से आपको जो है प्रदान करेगा ये। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को, इसीलिए आप लोग जो है अच्छे से इसको सेट को लगा के आप लोग स्कोर भी लिखेंगे कि कितना आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे हैं करके, ऐसी मुद्रा, क्या यहाँ पे ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर, क्या यहाँ पे विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है। ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती क्या कहलाती है, तो इसे दोस्तों कहते हैं क्या, याद रखना प्रतिबंधित मुद्रा। क्या बोलते हैं, प्रतिबंधित मुद्रा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट रहेगा। यही सब क्वेश्चन में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए बार बार बोलते हैं कन्फ्यूजन क्वेश्चन को आप कॉपी में लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, ऐसा काम 1 से 1.5 महीना आप कीजिए, देखिए आपका स्कोर जो है 100% इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है करके, राज्य चुनाव आयोग, क्या यहाँ पे राज्य चुनाव आयोग नगर पालिका चुनाव जो है किस अनुच्छेद के अधीन संचालित व नियंत्रित करता है तथा यहाँ पे कार्य कि उसकी अधीनस्थ दोस्तों यहाँ पे कार्य करता है। अनुच्छेद पूछ रहा है, तो याद रखना इसका राइट आंसर अनुच्छेद 243 का के हो जाएगा। क्या होगा, के हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहे कि निम्नलिखित में से किस निर्णय में ये कहा गया कि धर्मनिरपेक्षता संघवाद भारतीय संविधान की मूल यहाँ पे जो है विशेषताएं हैं। कौन सा यहाँ पे दोस्तों जो है निर्णय में, तो याद रखना दोस्तों ये जो है आपका SR बम्बई मामला इसी में कहा गया था। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करें कि कौन सी समिति जो है आधारित राजनीति, यहाँ पे आपराधिक राजनीति, यहाँ पे आपराधिक राजनीतिक नौकरशाही संबंध पर स्थापित की गई है। कौन सा समिति, कौन सी समिति यानी कि आपराधिक राजनीतिक नौकरशाही के संबंध में दोस्तों स्थापित किया गया है। याद रखना इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बोहरा समिति। क्या होगा, बोहरा समिति। ऑप्शन से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है करें कि किस वर्ष में आतंकवाद निरोध अधिनियम, जिसे हम लोग पोटा बोलते हैं, पोटा दोस्तों लागू हुआ था। पोटा जो लागू हुआ था याद रखना अप्रैल 2002 में दोस्तों लागू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करें कि सार्क का मुख्य निर्माता कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको आप याद रखना अच्छे से। सार्क का स्थापना याद रखना 1985 में होता है। कहाँ पे, तो ढाका में। कहाँ होता है, ढाका में इसका स्थापना होता है। लेकिन सार्क का अगर मुख्यालय पूछ दे कहाँ पे, तो याद रखना काठमांडू नेपाल में है। और इसका मुख्य निर्माता दोस्तों याद रखना जो था, इसका राइट आंसर यहाँ से ए होगा, जियाउर रहमान। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे करें कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना दोस्तों प्रतीक लेकर अपनाया था। किस शासक से अपना दोस्तों जब प्रतीक अपनाया है, जो भारत का जो प्रतीक चिन्ह है, याद रखना ये अशोक से। किससे, अशोक से। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करें कि हिरोशिमा, क्या पे हिरोशिमा पर हमला परमाणु बम कब गिराया गया था। हिरोशिमा पे दोस्तों जो पहली बार गिराया गया था, याद रखना 6 अगस्त 1945 को, जिसका नाम क्या रखा था, तो लिटिल बॉय। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, करें कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता था। कौन सा काल ये कहलाता था, तो याद रखना धार्मिक उत्तेजना। क्या होगा ये, धार्मिक उत्तेजना। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करें कि इंडिका, क्या यहाँ पे इंडिका किसने लिखी थी। इंडिका नामक पुस्तक दोस्तों याद रखना मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करें कि फ्रांसीसी की क्रांति जो हुआ था उसका नारा क्या था। फ्रांसीसी क्रांति का नारा दोस्तों याद रखना स्वतंत्रता, समानता और बंधुता था। क्या था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करें कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, क्या यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है यहाँ पे। ठीक है, महाद्वीप नहीं है, द्वीप है। तो याद रखना ये क्या हो जाएगा आपका, ग्रीनलैंड। क्या होगा ये, ग्रीनलैंड। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करें कि भारत में कॉफ़ी की उत्पादन के खेती के लिए, यहाँ पे कॉफ़ी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है। सबसे अगर उपयुक्त क्षेत्र यहाँ पे पूछे तो याद रखना दक्षिणी पठार। क्या होता है ये, दक्षिणी पठार। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना कॉफ़ी के उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है, तो याद रखना कर्नाटक है। कौन सा राज्य है, कर्नाटक है। और प्रथम देश पूछे तो याद रखना ब्राज़ील है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करें कि वायु की आर्द्रता किस पर दोस्तों जो है निर्भर करती है। यानी कि वायु की आर्द्रता या नमी जो है किस पर यहाँ पे निर्भर करती है। तो याद रखना तापमान पे भी निर्भर करती है, स्थान पे भी करती है और मौसम पे भी करती है। ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा, इनमें से सभी, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करें कि तिलहन, क्या यहाँ पे तिलहन जो खाद्य नहीं है, यहाँ पे कौन सा एक तिलहन फसल है जो आपका एक खाद्य फसल नहीं है। यहाँ पे बिनोला, बिनोला एक खाद्य फसल नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मसाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको आप ध्यान रखना। मसाई निम्नलिखित में से किसकी जो है आदिम जनजाति है, कहाँ की। तो याद रखना मसाई दोस्तों आपका जो है क्या क्या होता है, केनिया और तंजानिया का जो है मूल रूप से जो है आदिम जनजाति है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, तंजानिया। आपका यहाँ पे केनिया नहीं दिया है, ऑप्शन डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहा है, करके किस फल का बीज जो है उसके बाहर की ओर होता है। देखिए बीज के बारे में यहाँ पे पूछ रहा है, बाहर की ओर जो होता है याद रखना ये स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी का दोस्तों बीज जो होता है क्या होता है, फल में बाहर की ओर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करें कि उष्ण कटिबंधीय, क्या यहाँ पे उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन की विशेषता क्या है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन की विशेषता दोस्तों याद रखना क्या हो जाएगा, तो ये अधिकतम जैव विविधता। ऑप्शन से क्या होगा, सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है यहाँ पे, करेक्ट एंजाइम, क्या यहाँ पे एंजाइम क्या है। देखिए एंजाइम बताना क्या है, तो एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या होता है, प्रोटीन। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करेक्ट स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं दोस्तों जो है कौन सी होती है, तो याद रखेंगे ये बी हो जाएगा, मोनोसाइट्स। क्या होगा ये, मोनोसाइट्स। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको आप ध्यान रखना। द्विपद, क्या यहाँ पे द्विपद या बाइनोमियल नाम पद्धति दोस्तों जो है यहाँ पे किसने प्रस्तावित किया। द्विनाम पद्धति यहाँ पे समझिए कि किसने दिया है या प्रस्तावित किया है, तो याद रखना ये कार्ल लिनियस। क्या होगा ये, कार्ल लिनियस। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करेक्ट एक प्रक्षेपास्त्र दोस्तों यहाँ पे प्रक्षेप है गति में क्षैतिज के साथ एक बड़ा कोण कब पैदा करेगा। एक बड़ा कोण दोस्तों जो है कब पैदा करेगा, तो याद रखना दोस्तों जब दोस्तों ऊंचा प्रक्षेप पत्र होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कौन सी जो है किरणें जो है त्वचा को क्षति पहुंचाती है। कौन सा एक किरण है यहाँ पे ऑप्शन में जो त्वचा को ज़्यादा क्षति पहुंचाता है, तो याद रखना यूवी किरण। क्या होगा ये यूवी किरण यानी कि अल्ट्रा वायलेट किरण। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है। वर्षा मापने वाले यंत्र को दोस्तों जो है क्या कहा जाता है, तो याद रखना इसे कहते हैं हाइटोमीटर। क्या बोलते हैं हाइटोमीटर। ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करके किसी शरीर के दोस्तों जो है भार को इस दोस्तों जो है सूत्र के द्वारा बताया जा सकता है। किसी भी शरीर के भार के दोस्तों जो है सूत्र क्या कैसे अगर दर्शाएंगे उसको, तो याद रखना W बराबर mg के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके सहनता के बारे में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। असत्य यहाँ पे चुनना है, तो असत्य यहाँ पे आपका जो है डी हो जाएगा। सहनता दोस्तों यहाँ पे क्या कर रहा है कि दबाव में वृद्धि के साथ द्रव्यों की सहनता क्या होती है घटती है। ये आपका क्या होता है उल्टा होता है, यहाँ से ये आपका क्या होगा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, कह रहे कि दिए गए वाक्यों में सही वाक्य का चयन करिए। ठीक है, सही वाक्य यहाँ पे आपको बताना है। तो 81 का राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। उसका दोस्तों जो है अंग कटा गया है। ठीक है, ये आपका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे कि विद्वान का स्त्रीलिंग रूप बताइए। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो विद्वान का स्त्रीलिंग यहाँ पे विदुषी होगा। क्या होगा ये विदुषी। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे कह रहे कि विसा, क्या यहाँ पे विसा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। विसा अलंकार को और किस नाम से जानते हैं, तो याद रखना ये पूरा यहाँ से पुनरुक्ति। क्या होगा ये पुनरुक्ति अलंकार। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके मधुशाला, यहाँ पे मधुशाला किसके द्वारा रचना किया गया। मधुशाला का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, हिंदी का है ये, याद रखना। मधुशाला किसके द्वारा रचित किया गया है, याद रखना ये हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला के लेखक हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और याद रखना ये सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है कॉमेंट जरूर करना। और दोस्तों जो है इस सेशन को आप लाइक भी कर देना। ठीक है, मिशन वर्दी बैच आपका ये चल रहा है। मिशन वर्दी बैच आपको एग्जाम तक ये बैच आपको दे रहे हैं। ठीक है, याद रखना इसके तहत आज हम लोग यहाँ पे 10वां क्लास 10वां प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक प्रैक्टिस सेट इसके साथ लगा चुके हैं। ठीक है, तो मिशन वर्दी के नाम से दोस्तों आपको जो है एक दोस्तों प्लेलिस्ट बना दी है, सभी लोग जाके उसका रिवीजन कर लीजिए जिसने भी रिवीजन नहीं किया। ठीक है, ध्यान रखना एग्जाम के लिए दोस्तों ये फाइनल रिवीजन आपको करवा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आपको जो है विशेष तौर से किसी विशेष टॉपिक से भी क्वेश्चन लाते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब यहाँ पे लाते हैं। ठीक है, याद रखना इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताइए क्या पूछ रहा है कि दिए गए वाक्यों में सही वाक्य बताइए। सही वाक्य यहाँ पे बताना है। ठीक है, 85 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा ई हो जाएगा। यद्यपि वह बीमार था, यद्यपि वह मेले में गया, ये आपका सही वाक्य ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करके रोगड़ी, क्या यहाँ पे रोगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। रोगड़ी बोली दोस्तों याद रखनी ये जो बोली जाती है हरियाणा में। कहाँ पे, हरियाणा में। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके जमीन पर पैर न पड़ना। क्या यहाँ पे जमीन पर पैर न पड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। इस मुहावरे का सही अर्थ आपका हो जाएगा कल्पनाशील होना। क्या होगा ये कल्पनाशील होना। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे करके डैश यहाँ पे जो है मैथिली के दोस्तों जो है प्रसिद्ध कवि है। देखिए मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि यहाँ पे कौन है, याद रखना ये जो है आपका कवि विद्यापति जो हम लोग बोलते हैं, ये मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे कह रहे हैं कि हानि का विलोम क्या होगा। हानि का विलोम सभी लोग को पता है क्या होगा, हानि का यहाँ पे लाभ होगा। क्या होगा, हानि लाभ। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। सही मैंने में यहाँ पे विलोम चुनना है। ठीक है, याद रखना चीज को, हानि का लाभ होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है करके इनमें से हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। ठीक है, यानी कि आपको जो है हाथी का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे कौन नहीं है 90 का, ये आपका हस्त नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इंग्लिश है, इंग्लिश सभी लोग लेके चलेंगे। ठीक है, स्किप नहीं करेंगे और याद रखना 3 से 4 नंबर यहाँ पे भी आप लोगों को सही करना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके आप लोगों का 70+ स्कोर पहुँचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है करेंगे, यहाँ पे दोस्तों पार्ट ऑफ यहाँ पे दिया है, एक सेंटेंस दिया है, उसमें एरर आपको चुनना है। ठीक है, अजय ग्लांस्ड अप एट हर लाफिंग एंड वॉच्ड हर इंटेंटली। तो यहाँ पे दोस्तों 91 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एट हर लाफिंग, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, फिल इन द ब्लैंक है। आई डिड नॉट नो ही हैड सच एंड डैश कलेक्शन ऑफ बुक्स। यहाँ पे राइट आंसर का जो है क्या होगा 92 का डी हो जाएगा। क्या होगा यहाँ से डी हो जाता
फेस्ड क्या होगा, फेस्ड विथ टू इक्वली, यहाँ पे दिया है अंडर सेरेबल अल्टरनेटिव्स, ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द मोस्ट सिमिलर, सिमिलर मतलब आपका क्या होता है सिनोनिम, ठीक है। स्टास, स्टास का यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ से चेंज हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। यहाँ पे दिया है मोस्ट, यहाँ पे अपोजिट चुनने के लिए किसका, तो वेरल का, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, पीस, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, चूज द इनडायरेक्ट, यहाँ पे दोस्तों जो है स्पीच में, ठीक है। अनीता सेड आई बॉट ए फोन यस्टरडे, तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्या होगा, बी हो जाएगा। अनीता सेड दैट सी हैड बॉट ए फोन द डे बिफोर, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है आपका पेसिव वॉइस में करने के लिए, आई टुक द ग्राइंडर यस्टरडे, ठीक है। ग्राइंडर यस्टरडे 96 का राइट आंसर यहाँ से क्या होगा, डी हो जाएगा, क्या होगा यहाँ से डी हो जाएगा, यानी कि द ग्राइंडर वाज टेकन बाय मी यस्टरडे, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, इसका दोस्तों आपको सिमिलर यहाँ पे चुनना है, ठीक है। 97 का, तो यहाँ पे दोस्तों इसका जो सिमिलर आपका हो जाएगा ये डी नंबर हो जाएगा। व्हाट समवन डज मीन्स मोर देन व्हाट दे से दे विल डू, ऑप्शन यहाँ से डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है आपको सब्स्टिट्यूशन द फॉलोइंग फेज, ठीक है। करेक्ट आपको यहाँ पे बनाना है, ठीक है। इसके लिए एक वर्ड में देखिए यहाँ पे दिया है टू रिमेज, यहाँ पे दिया है टू रिमेज अबाउट इन ए प्लेस, और यहाँ पे कंटेनर इन सर्च ऑफ समथिंग, तो यहाँ पे 98 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, टू फ्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया करेक्ट स्पेल्ड, यहाँ पे आपको चुनना है करेक्ट स्पेल्ड, तो यहाँ पे दोस्तों ये आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, इम्प्रूव द, यहाँ पे ब्रैकेट्स में जो दिया है उसको आपको इम्प्रूव करना है, ठीक है। क्या आपका सही हो सकता है, या सही है कि गलत है, ठीक है। यहाँ पे दिया है आइंस्टीन वाज वन, यहाँ पे दिया है ऑफ द वेस्ट, यहाँ पे वेस्ट मैन, ठीक है, दैट एवर लाइव्ड, यहाँ पे 100 का राइट आंसर यहाँ से वाइज मैन होगा, क्या होगा ये वाइज मैन, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये था आपका मिशन वर्दी बैच के तहत आपको जो दे रहे हैं क्लास, ये आपका इसमें आपका 10वां क्लास 10वां प्रैक्टिस सेट था, ठीक है। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट भी कर देना, और इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए इसमें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।